अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट, बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर NRI उमूर श्रीधर बाबू ने सऊदी अरब बस हादसे के वाक़े पर रद्दमल देते हुए कहा है कि हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और सऊदी अरब में भारतीय कौंसल खाने के अहदेदारों के साथ राब्ते में है। उन्होंने मजीद कहा है कि हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के सुपुर्द की गई। हैदराबाद पुलिस ने उमरा के लिए रवाना होने वाले ज़ायरीन की मुकम्मल तफसीलात जमा करके ट्रैवल एजेंसियों के साथ राब्ते में है ताकि मुतासरा खानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जा सके। कौंसल जनरल जिद्दा और रियाज में डिप्टी एम्बेसडर के जरिए जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन की तफसीलात हासिल की जा रही। हादसे के मुतासरा खानदान ने हुकूमत से मुतालबा किया है और कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ज़ायरीन के खानदान को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाए। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि मौसूला इतलात के मुताबिक 47 से 48 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए। उन्होंने कहा है कि हज हाउस में एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है ताकि मुतासरा खानदानों को मालूमात फराहम की जा सके। रियासती वजीर ने कहा है कि हुकूमत हर मुतासरा खानदान से कम एक फर्द को सऊदी अरब भेजने का इंतजाम करेगी। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो हुकूमत पासपोर्ट का इंतजाम भी करेगी। अजहरुद्दीन ने बताया कि जाँ बहक अफराद की लाशें बुरी तरह झुलस गई हैं, इसीलिए शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी हिंदुस्तानी कौंसल जनरल से बात हुई है जिन्होंने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सऊदी अरब में वफात पाने वाले ज़ायरीन की वहीं तदफीन की जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। कल रात में तेलंगाना के लोग जो उमरा के लिए गए थे, तेलंगाना हैदराबाद से बहुत से लोग हैं, तो मुफ्रीहाट बोल के एक जगह पे जहाँ पे 10 या 15 किलोमीटर मदीना शरीफ से डिस्टेंस था, वहाँ पे कल एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो बस थी ऑयल टैंकर से कोलाइड हुई और मोस्टली 47 या 48 के करीब लोगों का इंतकाल होगा। और मैं उनके फैमिलीज़ को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और यही दुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब्र अता फरमाए। और हमारी तरफ से जो ट्रैवल एजेंट्स 4 ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू गए थे, बट लेकिन जो होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें हम ज़्यादा। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंठला कविता ने मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा रवानगी के दौरान मोतमरीन की बस के होलनाक हादसे पर शदीद रंज गम का इजहार किया। इस हादसे में हिंदुस्तानी आज़मीन के जाँ बहक होने की इतलात, जिनमें बेशतर अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि ये सानिहा निहायत अफसोसनाक और दिलखराश है। उन्होंने मरहुमीन के अहले खाना से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए उनके हक में दुआ की। कविता ने इस वाक़े से मुतल्लिक़ इत्तला को वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर को टैग करते हुए हुकूमत हिंद से फौरी मदाखलत की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि सऊदी हुकाम से राब्ता करते हुए मुतासरीन के अहले खाना को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि तमाम इंतजामात बर वक्त और शफाफ तरीके से अंजाम दी जाएं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि जख्मियों की इलाज, कानूनी कार्रवाई और मैयतों की वापसी के सिलसिले में हंगामी इक़दाम किए जाएं ताकि गमज़दा खानदानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अफराद की उम्रा ज़ायरीन की फहरिस्त जारी कर दी गई है जिनकी हादसात में हलाकत का खदशा है। ख्याल रहे कि हादसा उस वक्त पेश आया जब ज़ायरीन मक्के मुकर्रमा से मदीना की तरफ वापस जा रहे थे। इस दौरान हिंदुस्तानी ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और कई अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मालूमात के मुताबिक बस में 43 मुसाफिर सवार थे। हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां बहक होने वालों में 20 ख्वातीन और 11 बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन जिनकी तशवीशनाक सड़क हादसे में मौत हुई है, उनमें इमरान अहमद, हुमेरा नाजनीन,
सबीहा सुल्ताना, हमदान इजान, नसीर उद्दीन, उमैजा, मरियम फातिमा, शेख जैनुद्दीन, महरिश मोहम्मद, रिदा तजीन, उजैरुद्दीन, अख्तर बेगम, अनीस फातिमा, अमीना बेगम, सारा बेगम, सलीम, शबाना बेगम, हुजैफा जाफर, रिजवाना बेगम, सलाउद्दीन, फराना सुल्ताना, तसमिया तहरीन, सना, अब्दुल कदीर, गौसिया बेगम, शहनाज, मोहम्मद अली और रहमत बी, रहीम उनिसा, मोहम्मद शोएब, रईस बेगम, शाहजहां, सारा महमूद, मोहम्मद मंजूर, जाहीन बेगम, फरीन बेगम, शौकत, जकिया, परवीन बेगम, मस्तान, सोहेल, मोहम्मद मौलाना और शिराहती बताए गए। इंतहाई अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि मिराज कॉलोनी, टोली चौकी और मुगल नगर पिल्ला नंबर 19 के 10 रिहायशी सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक उम्रा बस हादसे में जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये दर्दनाक सानिहा पूरे इलाके में गम व आंदवा की शदीद लहर ले आया। अहले खाना अपने प्यारों के अचानक बिछड़ जाने पर सदमे से निढाल हैं और घरों में कोहराम मचा हुआ है। इसी गम की घड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजलिस कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन मुतासरा खानदानों से मुलाकात के लिए मिराज कॉलोनी और मुगल नगर पहुंचे। उन्होंने हर घर जाकर अहले खाना से दिली ताज़ियत की और इस नाकाबिले बर्दाश्त दुख में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुकामी अफराद के मुताबिक जहाँ बहक होने वालों में ख्वातीन, नौजवान और मासूम बच्चे भी शामिल, जिसकी वजह से पूरा इलाका सोगवार है और हर चेहरे पर गम की गहरी लकीरें नुमाया है। इस मौके पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा दीगर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम के लिए दुआ भी की गई और उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद रहे। सर है जी, सेंट्रल में रहते हैं जी, उनको और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कोई कमेटी फॉर्म कर रहे हैं जी, एमपी साहब जी, सऊदी अरब की गवर्नमेंट से यहाँ की गवर्नमेंट बात कर रही है उन्होंने। अच्छा, तो इंशाल्लाह 1-2-4 घंटे में रिजल्ट आया था क्या है। तो हम क्या चाह रहे हैं साहब, हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स है दिली तसल्ली के लिए, क्योंकि हमारे खास हमारी 7 मेम्बर्स की फैमिली है, तो थोड़ा घर उजड़ गया, जैसे सूरत हाल है वो बहुत तकलीफ में है। तो आखिरी सिचुएशन भी अगर है तो हम जाके कम से कम मुलाकात, या फिर नहीं भी हो सका तो कम से कम दीदार, या जो सिचुएशन है बॉडी की वो सिचुएशन को भी हम देख लिए तो हमारे फैमिली की नुमाइंदगी हो सकती है। इत्मीनान क़ल्ब के लिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो 2 जने पासपोर्ट दिए एजाज को, एजाज अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो है उनको। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने सऊदी अरब में हुए हादसे की तफसीलात बताई। मदीना के करीब बस में आग लगने से 45 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने सऊदी अरब में पेश आए दिलखराश बस हादसे की मुकम्मल तफसीलात पेश करते हुए बताया कि ये सानिहा इंतहाई खौफनाक था, जिसमें 45 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जिंदगी की बाजी हार गए। तमाम ज़ायरीन का ताल्लुक हैदराबाद और तेलंगाना से है। वीसी सजना के मुताबिक ये बस मक्के से मदीना जा रही थी कि रास्ते में एक ऑयल टैंकर से टकरा गई और शदीद तसादुम के फौरन बाद बस में आग भड़क उठी। हादसा मदीना से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले पेश आया और आग इतनी ज्यादा थी कि ज्यादातर मुसाफिर संभल भी ना सके। कुल 54 अफराद 9 तारीख को हैदराबाद से जिद्दा रवाना हुए थे, जिनका उम्रा प्रोग्राम 9 से 23 तारीख तक तय था। इनमें से 4 अफराद ने मक्के से मदीना कार के जरिए सफर किया। 4 अफराद मक्का ही में रुक गए थे। बाकी 46 ज़ायरीन मक्के से मदीना बस के जरिए सफर कर रहे थे। रास्ते में बस की ऑयल टैंकर से टक्कर के बाइस आग लग गई, जो चंद लम्हों में पूरी बस पर फैल गई। अफसोसनाक तौर पर 45 अफराद मौके पर ही जलकर जाँ बहक हो गए। हादसे में सिर्फ एक ज़ायर मोहम्मद अब्दुल शोएब जिंदा बच सके, जिन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो इस वक्त सऊदी अस्पताल के ICU में हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही। हादसे की खबर से हैदराबाद भर में मातम की कैफियत है। अहले खाना ट्रैवल्स दफातर और हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं और अपने प्यारों की तस्दीक के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। ये सानिहा न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा सदमा है, जिसने दर्जनों घरों के चिराग गुल कर दिए। 46 మందిలో 45 మంది చనిపోయారని, ఒకరు ICUలో ఉన్నారని తెలియడం జరిగింది. వారందరి గురించి ఇటు గవర్నమెంట్ తరపున, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ తరపున సంతాపం తెలియజేస్తూ ఒక 2 minutes. ఆ జరిగిన సంఘటన పైన ఆ టీము ఇక్కడి నుంచి బృందము 9th నవంబర్ నుంచి 23 దాకా వాళ్ళ ఒక ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉంది. వాళ్ళు మొత్తము 54 మెంబర్స్ 9th కు హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డాకు ట్రావెల్ చేశారు. దాంట్లో 4 మెంబర్స్
सऊदी अरब में बस हादसे में जाँ बहक होने वालों में हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन भी शामिल। सऊदी अरब में पेश आए होलनाक बस हादसे ने जहां पूरे भारत में गम की लहर दौड़ा दी है, वहीं इस अलमनाक वाक़े में हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन भी शामिल होने की इतलात हैं और जिससे शहर में कोहराम मचा दिया गया है। इतलात के मुताबिक उमरा के लिए रवाना होने वाले कई अफराद बस में सवार थे जो मक्के से मदीना जा रहे थे कि अचानक डीजल टैंकर से टकरा गई। तसादम के बाद खौफनाक आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में दर्जनों ज़ायरीन झुलस कर जाँ बहक हो गए। हैदराबाद में मुतासरा खानदानों के अजीज व अकारिब और महले वालों की बड़ी तादाद इस ट्रैवल्स दफ्तर पहुंच गई, जहां से ज़ायरीन उम्रा के लिए रवाना हुए थे। दफ्तर के बाहर गम व बेचैनी की कैफियत, लोग एक दूसरे से हादसे की तफसीलात दरियाफ्त कर रहे और अपने प्यारों की खैरियत जानने के लिए मुसलसल राब्ते कर रहे। कई अहले खाना का कहना है कि उन्हें अब तक कोई वाज़ेह इतला नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही। ट्रैवल्स इंतजामिया भी सऊदी हुकाम से राब्ते में है और नई मालूमात मिलते ही फराहम करने की कोशिश कर रहे। हादसे में शामिल ज़ायरीन के बारे में दुरुस्त तफसीलात जल्द आने की उम्मीद की जा रही, जबकि मुतासरा खानदानों में दुआ, सदमे और इंतजार की कैफियत मुसलसल जारी है। एजाज भाई, आप अभी इमीडिएटली जो है ना, वीजा क्या है क्या नहीं और टिकट क्या है, इमीडिएटली बोले तो जाने वाले निकल जाते। मेरे भाई, तो जाने वालों का आप फेयर बताओ, अमाउंट बताओ, ये अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची, तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब में हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन को ले जाने वाली बस के होलनाक हादसे पर गम का इजहार किया और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मुकम्मल तफसीलात मालूम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत की कि वो मरकजी वजारत खारिजा और सऊदी सिफारत खाने के हुकाम से बात करें, ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब इक़दाम उठाएं। मजीद बराए तेलंगाना सेक्रेटरीट में खसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है ताकि हालात की मुसलसल निगरानी की जा सके, मालूमात इकट्ठी की जा सके और मुतासरा खानदानों को मदद फराहम की जा सके। मुतासरा खानदानों को जरूरी मालूमात और ताउन फराहम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि 7997959754 और 9912919545 है। दूसरी जानिब जिद्दा में वाक़े भारतीय कौंसल खाने ने मदद के लिए 24/7 कंट्रोल रूम कायम किया है। इसका टोल फ्री नंबर 8002440003 है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के करीब दर्दनाक सड़क हादसे में 42 हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन की मौत हो गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक बस हादसे में बहुत से लोगों की मौत हो गई। मजलिसी नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि हम हुकाम के साथ राब्ते में हैं और मजलिसी रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि हम सोगवार खानदान से राब्ते में हैं और बादजा उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार दिया और उन्हें पुरसा दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप तन्हा नहीं, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज रात में एक दर्दनाक हादसा मक्के से मदीने की जो हाईवे है उस पे हुआ है और जिसमें जब तक खबर मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, क़रीबन नामपली हल्के से जो मुझसे लोगों ने रब्ता किया है, क़रीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है
और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ ठहर सके, उनके जिस तरीके से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सकें। हमने हमारे तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है ताकि वो इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज़ की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला वो फौरी तौर पर हम जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में और जो हमसे हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिली मेम्बर्स के साथ मजबूती के साथ हम ठहरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस हादसे में कितने लोग शहीद हुए हैं? हाँ, करेक्ट नंबर वेरी कर रहा है हर जगह, इसलिए मैं नंबर से एहतियात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो टोटल नंबर्स का मैं एहतियात कर रहा हूँ, और मेरे सामने जो नामपल्ली हल्के से जो फैमिलीज मुझसे कोऑर्डिनेट की अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने उम्रा ज़ायरीन की बस जो मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए रास्ते में एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ, जिनमें बेशतर का ताल्लुक शहर हैदराबाद से है। हरम नबवी के मुक़द्दस शहर में ये अंधोनाक सानहा पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए गहरे सदमे और कुर्ब का बाइस है। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा ने मुतासरा ख़ानदानों से ख़ुसूसी मुलाकात की और उनके साथ दिली हमदर्दी व ताज़ियत का इजहार किया। मौलाना ने इन मरहुमीन के हक़ में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में ख़ास मुकाम अता फरमाए। मौलाना ने कहा कि मदीना मुनव्वरा जैसी मुक़द्दस सरजमीन में होने वाला ये सानहा निहायत अफसोसनाक है। उम्रा की सादत की नीयत से सफ़र करने वाले इन खुशकिस्मत अफराद की जुदाई यकीनन हमारे लिए बाइस गम है। तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी अरब में अलमनाक बस हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। सेक्रेटरिएट में रियासती काबीना की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई। काबीना ने रिलीफ और राब्ताकारी की कोशिशों में मदद के लिए एक सरकारी वफ्द सऊदी अरब भेजने का भी फैसला किया। इस टीम की क़ियादत अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन करेंगे और इसमें AIMIM के एक MLA और अक़लियती बरादरी का एक सीनियर ओहदेदार शामिल होगा। इसके अलावा हर मुतासरा खानदान के 2 अफराद को जाए हादसे का दौरा करने और इंतजामात की निगरानी करने के लिए सऊदी अरब ले जाया जाएगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने तस्दीक की है कि मरहूम की आखिरी रसूमात सऊदी अरब में अदा की जाएंगी। 9754 और एक रिपीट करो 799 795 9754 ये हेल्पलाइन है। श्रीनिवास बोल के सेक्शन ऑफिसर फोन पे रेडी है। वो कह रहे हैं कि अभी हाफ एन आवर में सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल में हैं। वो नंबर्स पूरे क्लैरिफाई करके हम पूरे गवर्नमेंट को GID को भिजा देंगे। ये नंबर पे आप लोग भी चाहते हैं नंबर से अपडेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद अभी फ़हीम साहब ने पूरा डिटेल सुनाए। इससे पहले मिनिस्टर साहब बोले मैं तो था नहीं, हमारे वक्फ बोर्ड के सदर साहब वगैरह। तो अब यहाँ CO सेक्रेटरी साहब हैं। जो लोग जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट उनको इंतज़ाम करने का पूरा बोल दिया। फिर रिपीट करे बगैर यही कहना चाह रहा हूँ जो भी हादसा हुआ है। लेकिन मैं को आसिफ बोल के मुफ्ती आसिफ साहब से मेरी बात हुई थी, शायद इसमें है या नहीं आने वाला। तो उन लोगों का कहना है कि 2 राय चल रही है अफराद ख़ानदान के अंदर। एक तो फ़हीम साहब जैसा बोले कि तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.